हाल ही में वित्तीय गलियारों में चर्चा है कि 2026 में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। विशेषज्ञों की चेतावनी सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है, खासकर अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई बाजार में लगाई है। ऐसे समय में निवेशकों के मन में डर और असमंजस पैदा होना लाजमी है, क्योंकि किसी भी बड़ी गिरावट का सीधा असर उनकी वित्तीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन क्रैश का मतलब है अचानक और तेज गिरावट, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे हालात में कई बार लोग घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इतिहास में .com बबल और 2008 की मंदी जैसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि बाजार गिरने के बाद संभलता जरूर है, लेकिन कई लोगों की पूंजी डूब जाती है। इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है और सतर्क रहना जरूरी है। इन चेतावनियों के पीछे ऐतिहासिक मॉडल, मौजूदा आर्थिक हालात और वैश्विक रुझानों का विश्लेषण है। विशेषज्ञ लगातार डेटा का अध्ययन कर रहे हैं और संभावित खतरों की पहचान कर रहे हैं, ताकि निवेशक समय रहते सतर्क हो सके। फिनफ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव जैसे विशेषज्ञ पुराने डेटा और चार्ट्स का हवाला दे रहे हैं, जो अतीत में सटीक साबित हुए हैं। वे बताते हैं कि किस तरह से पिछले वर्षों में कुछ संकेतों ने बड़े क्रैश से पहले चेतावनी दी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज, अमेरिका का बढ़ता कर्ज और भारत से विदेशी निवेशकों की निकासी जैसे कारक इस चर्चा को और जटिल बनाते हैं। इन सभी फैक्टर्स का असर बाजार की दिशा पर पड़ सकता है, और यही वजह है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जानकारी देना है, ताकि आप समझदारी से फैसले ले सके। सही जानकारी और जागरूकता से ही आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार की चाल को बेहतर समझ सकते हैं। चलिए तथ्यों को समझते हैं और जानते हैं कि 2026 में शेयर बाजार को लेकर विशेषज्ञ क्या संकेत दे रहे हैं। फिनफ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव ने हाल ही में 2026 में संभावित बाजार क्रैश की बात कहकर हलचल मचा दी है। उनकी चेतावनी एक ऐतिहासिक मॉडल सैमुअल बेनर साइकिल पर आधारित है, जो 100 साल से ज्यादा पुराना है। सैमुअल बेनर ने बाजार के चक्रों का अध्ययन कर एक चार्ट बनाया, जिसने अतीत में कई बड़ी गिरावटों की भविष्यवाणी की थी। बेनर साइकिल के मुताबिक 2026 में एक बड़ा बुलबुला फूट सकता है। श्रीवास्तव का कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और मुनाफा वसूली पर विचार करना चाहिए। हालांकि कोई भी मॉडल 100% सटीक नहीं होता। आज की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा जटिल है, इसलिए इस चेतावनी को एक गाइड की तरह लें, न कि निश्चित भविष्यवाणी की तरह। बाकी कारकों को भी नजरअंदाज न करें। आज बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या एआई में निवेश करना सुरक्षित है, या इसमें भी .com बबल जैसी कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े हैं और कई निवेशकों ने इसमें जबरदस्त मुनाफा कमाया है। ये तेजी देखकर .com बबल की याद ताज़ा हो जाती है, जब टेक्नोलॉजी शेयरों में अचानक उछाल आया था और फिर बहुत से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। सवाल है, क्या एआई बबल 2026 के क्रैश का कारण बनेगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, या इस बार कहानी कुछ अलग होगी? अक्षत श्रीवास्तव मानते हैं कि एआई की स्थिति .com बबल से अलग है। उनका कहना है कि आज की एआई कंपनियां ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बिजनेस मॉडल पर काम कर रही हैं। उस समय कंपनियों के पास असली बिजनेस मॉडल नहीं था और वे सिर्फ उम्मीदों पर चल रही थी। लेकिन आज एआई कंपनियों के पास असली ग्राहक और मुनाफा है, और वे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड देख रही हैं। एनवीडिया जैसी कंपनियों की मांग आपूर्ति से ज्यादा है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें खुद तय कर सकती हैं। इससे उन्हें कीमतें तय करने की ताकत मिलती है और उनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भले ही एआई शेयरों में गिरावट आए, इसका असर पूरे बाजार पर उतना गहरा नहीं होगा जितना .com बबल के समय हुआ था। इससे पूरे बाजार का क्रैश होना मुश्किल है, क्योंकि आज की कंपनियां ज्यादा स्थिर और मजबूत हैं। फिर भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से बदलाव आते हैं। एआई की दुनिया में इनोवेशन की रफ्तार बहुत तेज है
और कोई भी नई तकनीक अचानक ट्रेंड बदल सकती है। अगर एआई का क्रेज कम हुआ या कोई नई बेहतर तकनीक आई तो एआई शेयरों में गिरावट संभव है। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। निवेशकों को विविधीकरण नहीं भूलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना हमेशा समझदारी है। किसी एक सेक्टर में सारा पैसा लगाना जोखिम भरा है। एआई में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन समझदारी और संतुलन के साथ निवेश करना ही सबसे बेहतर रणनीति है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज आजकल बाजार क्रैश की चर्चाओं में सबसे आगे है। हर बार जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हलचल होती है तो यह सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा कर्ज वाकई एक गंभीर खतरा बन सकता है। खरबों डॉलर का कर्ज अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर साल सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है, जिससे यह बोझ और बढ़ जाता है। कुछ विश्लेषकों को डर है कि एक दिन यह कर्ज अमेरिकी डॉलर और पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली भी डगमगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। अक्षत श्रीवास्तव मानते हैं कि अमेरिका के पास विशाल सोने का भंडार है, जो उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। यह सोना संकट के समय अमेरिका के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ने पर सरकार अपने कर्ज को कम कर सकती है। अगर डॉलर पर कभी बड़ा संकट आता है तो अमेरिका अपने सोने के भंडार का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। हालांकि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इतना बड़ा कर्ज महंगाई या ब्याज दरों के रूप में सामने आ सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ीं तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। इसलिए अमेरिकी कर्ज पर लगातार नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाल ही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़ी मात्रा में पैसा निकाला है। 2025 में अब तक 1.2 लाख करोड़ रुपए। नोमुरा और बोफा जैसी ब्रोकरेज फर्मों के मुताबिक भारत अब विदेशी निवेशकों के लिए कम पसंदीदा बाजार बन गया है। इसका बड़ा कारण है भारतीय शेयरों का महंगा मूल्यांकन और अमेरिका की ओर से टैरिफ की आशंका। विदेशी निवेशक अब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे सस्ते बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। जुलाई 2025 में भारत में निवेश घटा, जबकि चीन और कोरिया में बढ़ा। जब विदेशी निवेशक शेयर बेचते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ता है और सूचकांक गिरते हैं। यह दिखाता है कि भारतीय बाजार वैश्विक प्रवाह से अछूता नहीं है। हमें विदेशी निवेशकों की चाल पर नजर रखनी होगी। बाजार में गिरावट की चर्चाओं के बीच भी कुछ कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड की। मई 2021 में इसका शेयर 96 पैसे का था, जो अगस्त 2025 में 920 रुपये से ज्यादा हो गया, यानी 1 लाख रुपए का निवेश 9 करोड़ से ज्यादा हो गया। 58,000% से भी ज्यादा रिटर्न। सौभाग्य मर्केंटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और खनन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। यह दिखाता है कि छोटी कंपनियां भी असाधारण विकास कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही मौके हों। बाजार की बड़ी तस्वीर समझना जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत कंपनियों के प्रदर्शन को नजरअंदाज न करें। धैर्य, शोध और सही समय पर लिया गया फैसला आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना सकता है। सरकार जीएसटी प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मौजूदा 4 जीएसटी स्लैब को घटाकर 2 मुख्य दरें 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। 12% के स्लैब की चीजें 5% में आ सकती हैं, जिससे वे सस्ती होंगी। 28% के स्लैब की कई चीजें 18% में आ सकती हैं, जिससे लग्जरी सामान भी सस्ते हो सकते हैं। इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। शराब, तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजों पर 40% सिन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये महंगी होंगी। कुल मिलाकर
ये जीएसटी सुधार आम आदमी के बजट और देश की कर प्रणाली दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है। 2023 में संभावित बाजार क्रैश की खबरें सुनकर नए निवेशकों का घबराना स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट में फैसले लेना नुकसानदेह हो सकता है। बाजार चक्रों को समझें, तेजी के बाद मंदी और फिर तेजी आना सामान्य है। गिरावट के समय अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते मिल सकते हैं, यह मौका भी हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, क्या आपने विविधीकरण किया है? विविधीकरण जोखिम कम करता है, एक सेक्टर खराब करे तो दूसरा संभाल सकता है। एसआईपी के जरिए निवेश जारी रखें, यह अनुशासन और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में मदद करता है। डरे नहीं, बल्कि शिक्षित, सतर्क और अनुशासित रहें, यही लंबी अवधि में सफलता की कुंजी है। तो क्या हमें 2026 के संभावित क्रैश के लिए तैयार रहना चाहिए? जवाब है सतर्क रहें, लेकिन घबराएं नहीं। ऐतिहासिक मॉडल और मौजूदा रुझान सतर्क रहने का संकेत देते हैं, लेकिन भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। एआई क्रांति और भारत की विकास कहानी जैसे कारक बाजार को सहारा भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी रणनीति है संतुलित और सूचित दृष्टिकोण अपनाएं, पोर्टफोलियो का विविधीकरण करें। शेयरों के अलावा सोना, बॉन्ड, रियल एस्टेट में भी निवेश पर विचार करें। अपनी जोखिम सहनशीलता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार निवेश करें, और जरूरत हो तो वित्तीय सलाह लें। ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सीखते रहें, अपडेट रहें और भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लें।